पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो और आप सभी भक्तों की जय हो। आप सभी को मैं पंडित किशन शास्त्री श्री अयोध्या धाम से आप सभी को प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया है 10 मिनट के लिए। मेरी तो बड़ी चाहत होती है कि मैं आपके बीच में अच्छा सत्संग कथा भागवत करूं, लेकिन कहते हैं कि जब समय होता है हर एक का, तभी जो है सत्संग का भी समय होता है हर एक का, तो उसी समय के हिसाब से होता है। देखिए, मैं डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो मैं जो है सिर्फ आपसे 10 मिनट का समय लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। नहीं। जी जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं जो सत्संग कथा भागवत मैं क्या करता हूँ, प्रभु कराने वाले हैं और श्री अयोध्या धाम से हूँ, तो राम जी की कृपा अपने हर जगह है, अपने साथ में और सभी भक्तों पर है। और क्या कहते हैं कि अभी जो अयोध्या की रामलीला है उसका मैं डायरेक्टर भी था, जिसमें बड़े बड़े लोगों को डायरेक्शन, तो जब श्री राम जी की प्रतिष्ठा हो रही थी वहीं पर। आज मैं बात करूँगा सत्संग में आशीर्वाद के ऊपर। मेरा एक विषय होता है सत्संग का कि आशीर्वाद, या जो आजकल समाज में जो सबसे ज़्यादा जो है जैसे कि श्रद्धा, और मतलब कि जो सबसे ज़्यादा आजकल के है लोगों को मतलब कि उसके बारे में जानकारी कम है, उसके बारे में अच्छी बात बताना। तो आशीर्वाद के बारे में बोलूँगा। आशीर्वाद हम किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं और आशीर्वाद हम किसी को दे भी सकते हैं। जैसे हम चरण स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करने के बाद में आशीर्वाद की हम कामना करते हैं कि पंडित जी हमें आशीर्वाद दो, गुरु जी हमें आशीर्वाद दो, या अपने बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं तो कहते हैं कि बाबूजी हमें आशीर्वाद दीजिए, मेरा काम सफल हो, या दादाजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, दादी जी आशीर्वाद दीजिए, हम कहते हैं। लेकिन आशीर्वाद का सबसे बड़ा अर्थ ये होता है कि आप किसी के काम आ जाओ। जो आपको प्रभु ने शिक्षा दिया हो, जो रोजगार दिया हो, जो जिसमें हो, तो आपके द्वारा अगर किसी का कार्य बन जाए ना, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और देखिए, आज के समय में भी, पहले में भी और आने वाले समय में भी सबके मन की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, सबके मन की। मैं आज मंगलवार है, श्री हनुमान जी का दिन है, सुंदरकांड की बात करूंगा। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी के लिए निस्वार्थ भाव से जो है सेवा किया है, तभी प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को भक्तों में महान भक्त बनाया है। और आज हनुमान जी को माता सीता के आशीर्वाद से ये आशीर्वाद मिला, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो माँ सीता ने हनुमान जी को ये आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायसी पद सीसा, अब कृत कृत्य धराऊं शिवसी। मतलब माँ सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, हे हनुमान तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, चारों युगों में तुम्हारी कीर्ति रहे, गुण निधि सुत हो, वो गुणों की खान हो जाओ, करहु बहुत रघुनायक छोहो। अब इसका 2 अर्थ निकालते हैं। पहला अर्थ तो ये है, माँ सीता ने हनुमान जी को जो आशीर्वाद दिया, हनुमान जी ने कामना नहीं की थी कि मुझे ये आशीर्वाद माँ से प्राप्त होगा। हनुमान जी ने सेवा भाव से अपना कर्म किया था और निस्वार्थ भाव से प्रभु श्री राम जी की भक्ति की थी, माँ सीता की भक्ति की थी, तो माँ सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। लेकिन हनुमान जी ने एक कार्य ऐसा अवश्य किया जिससे माँ सीता को जो आशीर्वाद था हृदय से था, दिल की गहराइयों से वो आशीर्वाद था। कैसे? माँ सीता को हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम जी का खबर दिया, प्रभु श्री राम जी के बारे में बताया कि माता
प्रभु सा कुशल है, आपको याद करते हैं और जल्द ही आपको यहाँ से ले जाएंगे। तो अब उस समय अगर कहा जाता तो माँ सीता को कई प्रकार के प्रलोभन दिए गए, धन का, हर एक का। रावण ने कहा कि मैं तुम्हें पटरानी बना करके रखूंगा, पर नहीं। माँ सीता की सबसे बड़ा दुख क्या था? किसी तरीके से प्रभु श्री राम से मिलन हो जाए। रातों दिन प्रभु श्री राम जी के ध्यान में मग्न रहती थी। तो हनुमान जी ने वो कार्य किया सेवा भाव समझ के। तो माँ सीता ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत होवो, करहु बहुत रघुनायक छोवो, कि हे हनुमान तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों की खान हो जाओ, करहु बहुत रघुनायक छोवो। अर्थात राम जी की तुम पर खूब कृपा हो। अब हनुमान जी की तरफ से देखते हैं, हनुमान जी को अजर होने से प्रसन्नता नहीं हुई, अमर होने से प्रसन्नता नहीं हुई, गुणों की खान होने से प्रसन्नता नहीं हुई। हनुमान जी को प्रसन्नता हुई, करहु बहुत रघुनायक छोवो, राम जी की तुम पर अति कृपा हो, राम जी के तुम प्यारे हो जाओ। तो हनुमान जी का सबसे बड़ा मन का क्या था कि किसी तरीके से मेरे प्रभु मेरे रहे हैं। करहु बहुत रघुनायक छोवो, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, कि हे माँ तुमने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की, जो ऐसा अमोघ आशीर्वाद दिया। तो कहने का अर्थ यह है, हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रेम था प्रभु श्री राम जी से, और माँ सीता ने प्रभु श्री राम जी का प्रेम ही दिया कि करहु बहुत रघुनायक छोवो। उसी तरीके से आज के समय की बात करते हैं। अब आज के समय में मान लीजिए कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से, कोई स्वास्थ्य से, कोई रोजगार से, कोई घर गृहस्थी से, कोई किसी परेशानियों से, किसी न किसी, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। और इस संसार में हर कोई समस्याओं से ग्रसित है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्याएं ना हो। अगर कोई ऐसा कहता है कि मेरे जीवन में समस्याएं नहीं हैं, तो ये समझ लेना कि उसने अपने आप को भगवान को समर्पण कर रखा है। लेकिन कहना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। हम कह तो सकते हैं कि भगवान को समर्पण कर दे, लेकिन करता कोई नहीं है, करता कोई नहीं है। हम समर्पण करते हैं संसार को, अपने आप को हम भगवान को नहीं समर्पण करते, संसार को समर्पण करते हैं। इसीलिए हम संसार से दुखी रहते हैं, भगवान को समर्पण नहीं करते। लेकिन अब इसका एक अर्थ और मैं बताता हूं कि सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। हमें जीवन में प्रभु ने जो भी कुछ दिया है, भक्ति दिया है, बल दिया है, धन दिया है, ऐश्वर्य दिया है, नाम दिया है, शोहरत दिया है, विद्या दिया है, जो कुछ भी दिया है, आप ऐसा प्रयास करें आपके द्वारा किसी का कोई कार्य बन जाए। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, युवा है, 20-22 साल का है, 25 साल का, उसका रोजगार नहीं है। आपके प्रयास से, आपके एक हस्ताक्षर करने से, आपके किसी कार्य के द्वारा अगर उसका रोजगार लग जाए, उसको वो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और जो वो आशीर्वाद देगा ना वो बच्चा, वो अमोघ आशीर्वाद होगा, वो बहुत बड़ा संत का आशीर्वाद होगा, बहुत बड़ा ब्राह्मण का आशीर्वाद होगा। किसी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है, अभी हमारे एक जजमान हैं, उनको कुछ समस्या हुई, तो मैंने कहा कि मैं आपके लिए महामृत्युंजय का पाठ निःशुल्क करना चाहता हूँ, और मैंने उनके लिए किया 1.25 लाख। तो उनके लिए मेरे तरफ से मैंने जो किया, उनके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद कि बताओ ऐसे समय में जब कोई हमारा साथ नहीं देता, तो पंडित जी के पास तो धन तो नहीं है, लेकिन इन्होंने इनको जो पास था वो तो किया मेरे लिए, तो वो आशीर्वाद हो गया है। ऐसे ही किसी का कोई कार्य बनता, अब जैसे आज के समय में लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को भोजन करा तो आशीर्वाद मिलेगा। आप खुद सोचिए, ब्राह्मण कितनी पूड़ी खाएगा? 3, 4, 10, 12, 20, 25 तो खाएगा नहीं, क्योंकि वो भी इंसान है। लेकिन सबकी जरूरतें हैं, सबकी अलग अलग, किसी को शिक्षा से। तो कहने का अर्थ यह है, जो जिसकी जरूरत हो उसको, उस जरूरत को अगर हम पूरा कर दे तो वो दिल से बहुत बड़ा आशीर्वाद देगा। और आशीर्वाद तो हम जीव जंतु से ले सकते हैं,
पशु पक्षी से ले सकते हैं, मनुष्य से ले सकते हैं, हर एक से ले सकते हैं, लेकिन सबकी कामनाएं अलग अलग है। सबकी कामनाएं अलग अलग हैं और कामनाओं के द्वारा ही व्यक्ति बंधा हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कामनाएं ना हो। तो इसीलिए जहां तक, फिर मैं एक बात को बोल करके अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। कामनाओं की बात आती है तो मैंने बात बताई आपको आशीर्वाद की। अब कामनाओं की बात बताता हूं। व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक कामनाओं में बंधा रहता है। एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो बड़ा होता है तो उसके माँ बाप की चाहत होती मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई करे। फिर बच्चा बड़ा होता है, उसकी कामनाएं होती मेरे नंबर अच्छे आए, हैं, मैं इसमें अच्छा रहूं। फिर बड़ा होता है मेरी नौकरी अच्छी हो, बिजनेस अच्छा हो, हर एक चीज में कामनाएं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है जब व्यक्ति की कामनाएं पूरी नहीं होती है। तो मैं उनके लिए ऐसा कहना चाहूंगा कि जब मान लीजिए कि आपने कोई काम सोचा हो और आपका वो काम ना हो रहा हो, तब आप एक ही चीज सिर्फ गुनगुनाना, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, सब उस पे तू छोड़ दे मालिक के ओ बंदे, हर मुश्किल को वो तेरी आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। तो भगवान को समर्पण कर दे। और जब जब हम अपनी कामनाओं को, अपने आप को भगवान को समर्पण कर देते हैं, भगवान हमारा कल्याण कर देते हैं। विभीषण जी ने भगवान श्री राम जी को अपने आप को समर्पण कर दिया और कहा, श्रवण सुजस सुनि आय हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। अर्जुन ने अपने आप को समर्पण कर दिया कृष्ण को, माता शबरी ने समर्पण कर दिया प्रभु श्री राम को, केवट ने समर्पण कर दिया प्रभु श्री राम को, सुदामा ने समर्पण कर दिया भगवान श्री कृष्ण को। तो इसी तरीके से हमारा कल्याण हो जाता है। मैं चाहता हूं कभी आप लोग मिल करके एक अच्छी सी कथा का प्रयास करें और प्रयास करके तब इस सत्संग को जो है अच्छे से ज्यादा लोगों तक जो है सुने और इससे सभी का लाभ हो, हमारा भी लाभ हो। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।